नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, बड़ी छलांग लगाई है भारत ने। भारतीय रक्षा कंपनी ने इजराइल को पछाड़ा। सेना की AK-47 को और खतरनाक बनाएगी स्वदेशी फौजियां। दूसरी बड़ी अपडेट, यूके पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जबरदस्त स्वागत। लोगों ने गाया मोदी है भारत का गहना, मोदी है भारत का गहना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन से की मुलाकात। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, इटली G20 के रोम घोषणा पत्र में भारत के सतत विकास के मंत्र को मिली जगह। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित देशों को दी है बड़ी नसीहत। क्या कुछ है बड़ी खबर। चौथी बड़ी अपडेट, चीन पाकिस्तान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से भारतीय सेना पूरी तरीके से है अलर्ट, देंगे करारा जवाब। CDS विपिन रावत ने कर दिया है सीमाई इलाकों को लेकर बड़ा ऐलान। इस बीच एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल, इजिप्ट ने भी भेजे हैं फाइटर जेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में नापाक हरकत फिर से देखने को मिली है, जहां पे पाकिस्तान में तोड़े गए हैं माता मंदिर के ताले, चांदी के जेवरात और नकदी चोरी की गई है। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें बड़ी छलांग लगी है। भारतीय रक्षा कंपनी ने इजराइल को पछाड़ दिया है। सेना की AK-47 को और खतरनाक बनाएगी स्वदेशी फर्म। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया है। पिछले कुछ सालों में रक्षा क्षेत्रों में हो बदलाव और आत्मनिर्भर के लिए उठाए गए कदमों का आसार पिछले अब दिखाई देने लगा है। भारतीय रक्षा कंपनियां कई स्वदेशी कंपनियों को पछाड़कर खुद को स्थापित कर रही हैं। इसी के तहत भारतीय सेना की AK-47 असॉल्ट राइफल को अपग्रेड करने के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनियों में बेंगलुरु की SSS डिफेंस सामने आई है। इस रक्षा कंपनी ने अपने प्रतिद्वंदी इजराइल को बोली में पछाड़ दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर 4 साल पहले स्थापित हुई SSS डिफेंस भारतीय सेना की AK-47 असॉल्ट राइफल की छोटी संख्या को अपग्रेड करेगी। बेंगलुरु की SSS डिफेंस छोटे हथियारों व गोला बारूद की निर्माता कंपनी है, और इस कंपनी ने ही भारतीय सेना के लिए कला श्रीको राइफल को अपग्रेड किया था। अधिकारियों का कहना है कि यह भारतीय फर्म दक्षिणी पश्चिमी कमान की एक सेना इक्वाडोर के पास 24 AK-47 राइफल को अपग्रेड करेगी। ये ऑपरेशन सही हुआ तो कंपनी को और ऑर्डर भी मिल सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों। यानी अब आप समझिए कि जो भारत अभी तक दुनिया भर से रक्षा समझौते करता था, हथियारों को खरीदता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो स्वदेशी कंपनियां चल रही हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत, बड़े पैमाने पे हमारे देश में AK-47 राइफलों को अपग्रेड कर और बनाया भी जाने लगा है, और अब जो है वो बेचे भी जाएंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूके यानी ब्रिटेन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने गाया मोदी है भारत का गहना के नारे। प्रधानमंत्री मोदी रोम में G20 समिट के बाद ब्रिटेन के ग्लासगो शहर पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी यहां 2 दिन के दौरे पे आए थे। प्रधानमंत्री मोदी जब ग्लासगो स्थित होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने PM मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। लोगों ने कई फिल्मी गाने गाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। लोगों ने इस देश का यारो क्या कहना, मोदी है भारत का गहना, इस देश के यारो क्या कहना, मोदी है भारत का गहना गीत गाया। इसके अलावा दुनिया वालों ने बुरी नजर ना हम पर डालो, मोदी है प्राइम मिनिस्टर गाया। तो इस तरीके से जो है वो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूनाइटेड किंगडम में 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज यानी COP26 में हिस्सा लेंगे। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद PM मोदी की बोरिस जॉनसन की ये पहली व्यक्तिगत मुलाकात है। इससे 2 बार कोरोना के चलते बोरिस जॉनसन भारत का अपना दौरा स्थगित कर चुके हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी इस बार ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन को निमंत्रण भी दे कि वो भारत आए। हम चलते हैं अगली अपडेट। मोदी है भारत का गहना, ये हमने आपको बताया। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को CDS जनरल बिपिन रावत ने दी चेतावनी, सीमाई इलाकों में घुस कर मारेंगे। हम पूरी तरीके से हैं दोनों मोर्चे पे तैयार। चीन और पाक की महत्वाकांक्षाओं को करेंगे ढेर। दरअसल प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS बिपिन रावत ने रविवार को कहा है कि चीन और पाकिस्तान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए
भारत के सशस्त्र बलों को हमेशा चौकन्ना रहना होगा और विवादित सीमाओं तथा तटीय क्षेत्रों में तैनाती वर्ष भर रखनी होगी। दरअसल सीडीएस ने ऑल इंडिया रेडियो में सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में ये बातें कही हुई हैं। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल एक उत्कृष्ट दूरदर्शी थे जिन्हें भारत और चीन के बीच एक बफर देश यानी एक ऐसा देश जो दुश्मन देशों के बीच स्थिति होता है और क्षेत्रीय संघर्ष को रोकता है के रूप में एक स्वतंत्र तिब्बत की आवश्यकता पर जोर दिया था और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके पत्राचार में भी देखा जा सकता है। रावत ने कहा है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई देश अपने सशस्त्र बलों की उपेक्षा करता है तो बाहरी ताकतें उनका तेजी के साथ शोषण करती हैं। उन्होंने कहा है कि 1950 के दशक में भारत ने इतिहास के इस महत्वपूर्ण सबक की अनदेखी की और सुरक्षा तंत्र गोते लगाने लगा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। किसी भी वैक्सीन को जल्द मान्यता दे WHO, G20 देशों की बनी इस मुद्दे पर सहमति। दोस्तों, भारत बायोटेक के कोरोना टीके कोवैक्सीन को अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। भारत पिछले काफ़ी महीनों से इस वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन WHO की धीमी प्रक्रिया के कारण ऐसा नहीं हो सका है। ऐसे में भारत ने इस मुद्दे को रोम में आयोजित G20 सम्मेलन में उठाया है और भारत को इस मुद्दे पे कई देशों का साथ भी मिला है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर ऐसे तमाम उन मुद्दों को हम उठाते रहेंगे जिनका दुनिया भर का ध्यान नहीं रहता है, चाहे आतंकवाद हो, जलवायु परिवर्तन हो या फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर जो रणनीति बनी है। भारत की तरफ से कई प्रस्ताव दिए गए थे जिसका G20 देशों ने समर्थन किया है और पीएम मोदी ने कहा है कि घोषणा पत्र में भारत के सतत विकास के मंत्र को जगह मिली है जो पीएम मोदी ने कहा था G20 देशों ने स्वीकार किया और मोदी ने विकसित देशों को एक नसीहत भी दे डाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से हम ये भागीदारी कर रहे हैं पुनर्वास प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाएंगे और भारत ने 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि के पुनर्वास का लक्ष्य रखा है, यानी हम जो है वो ज़मीन को और फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल, इजिप्ट ने भी भेजे कई फाइटर जेट। दोस्तों, खाड़ी देशों में एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया है और अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि यदि ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने सबसे घातक बॉम्बर जहाज को भी ईरान की सीमा के पास भेज दिया गया है और ऐसी रिपोर्ट्स है कि अमेरिकी बॉम्बर्स के साथ इजरायली फाइटर जेट भी मौजूद हैं। ऐसे में एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में लड़ाई होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, अमेरिकी वायुसेना ने रविवार को बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान के साथ जारी तनाव के बीच उसने अपने घातक बमवर्षक विमान B-1B को ईरान के पास भेज दिया है। अमेरिकी बमवर्षक विमान के साथ कई इजरायली फाइटर जेट्स भी साथ थे। अमेरिकी B-1 लॉन्चर बमवर्षक ने शनिवार को फारस की खाड़ी के सकरे मुहाने जलमस्त्री के ऊपर उड़ान भरी थी। तो दोस्तों, अगर बात करें हम फाइटर जेट की तो लगातार टकराहट बढ़ने की वजह से आज हालात ये हो चुके हैं कि ईरान के खिलाफ जो है वो कई देश एक साथ उतर चुके हैं। सऊदी अरब हो, इजराइल हो, इजिप्ट हो, इन सब ने अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं। अगले अपडेट एक और ले लेते हैं। लेखक तस्लीमा नसरीन का दावा, हिंदुओं के समर्थन में लिखने पे फेसबुक ने 7 दिनों के लिए बंद कर दिया था मेरा अकाउंट। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है। दरअसल ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए तस्लीमा ने बताया है कि हाल ही में फेसबुक ने उनके अकाउंट को 7 दिनों के लिए बैन कर दिया था। उन्होंने बताया है कि फेसबुक पर उन्हें बांग्लादेश में हाल ही में हिंदुओं पर हुए हमले की घटनाओं को नाराज़गी व्यक्त की थी। बस इसी को लेकर फेसबुक ने उनका अकाउंट 7 दिनों में बंद कर दिया था। तस्लीमा ने इसकी जानकारी ट्विटर पर देते हुए कहा है कि फेसबुक ने मेरे अकाउंट को बैन कर दिया था। अब इस खुलासे के बाद भी हंगामा मचा हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान की फिर दिखी नापाक हरकत। पाकिस्तान में तोड़े गए माता मंदिर के ताले, चांदी के जेवरात और नकदी चोरी। दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कटोरी में शुक्रवार को एक हिंदू मंदिर में चांदी के 3 हार और कैश चोरी हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। डॉन अखबार के रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरों ने कोटरी में देवी माता मंदिर के ताले तोड़ दिए और देवताओं के गले में पहने हुए चांदी के 3 हार और मंदिर के दान पेटी से लगभग
25,000 रुपये निकाल लिए। मंदिर के कार्यवाहक भगवान दास की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस का मानना है कि संदिग्ध चोर आसपास के ही रहने वाले हैं। साथ ही इस दावे को खारिज किया है कि चोरों ने डकैती के दौरान मंदिर के देवताओं को गंदा करने की कोशिश की। सिंह के अल्पसंख्यक मामले में मंत्री ज्ञानचंद ऐसरानी ने मामले में त्वरित पुलिस कार्रवाई का भी आह्वान दिया है। तो लगातार जो है हालात ख़राब हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों अमरुल्लाह सलेह ने कहा अगर तालिबान को मान्यता नहीं दी गई तो बन जाएगा सबसे क्रूर। दोस्तों ट्विटर पे वापसी कर चुके पूर्व अफगान उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह लगातार पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती पर हमला बोल रहा है। उन पर अफगान नेताओं में से हैं जो तालिबान के आगे झुकने से इनकार कर चुके हैं। शनिवार को उन्होंने बताया है कि तालिबान एक शादी में संगीत बंद करने के लिए 13 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है और यही हालत रहा तो फिर आने वाले समय में बेहद खतरनाक सिचुएशन होने वाले हैं। इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों नवाब मलिक का निकल गया है अंडरवर्ल्ड का खुलासा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। नवाब मलिक के और इसका देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा भी किया और कहा है कि दिवाली के बाद इसका हम बहुत बड़े पैमाने पे खुलासा भी करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल सांची जो विवाद के बीच सब्यसाची मुखर्जी ने मंगलसूत्र का विज्ञापन वापस लिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। दोस्तों डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी विवाद के बीच मंगलसूत्र का विज्ञापन वापस ले लिया। उन्होंने कहा है कि विज्ञापन पर उपजे विवाद और समाज के एक वर्ग के अपमानित महसूस करने पर बेहद दुखी महसूस कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद